सफलता एक ऐसा शब्द जिससे हर किसी को प्रेम है। इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ चाहता हो या नहीं, लेकिन सफल होना जरूर चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने व अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। वो जिंदगी में जो चाहे वो उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन आपने यह बात नोट की होगी कि ऐसा अक्सर होता नहीं। एक बड़े से झुंड में से 2-4 ही व्यक्ति होते हैं जो सफल होते पाते हैं। लेकिन कभी आपने इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। एक व्यक्ति की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है उसकी आदतें। अब वो कौन सी आदतें हैं जिनको हमें नहीं अपनाना चाहिए, उसे बड़े ही सरल तरीके से कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 पैर, 1 दिमाग, 2 आंख और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी पर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, आदतों की वजह से। आदतें ही ऐसी हैं जो एक गरीब व्यक्ति को सफल बना सकती हैं और एक सफल व्यक्ति को गरीब बना देती हैं। दुनिया से सफल और अमीर व्यक्ति कुछ ऐसी आदतें हैं जो जल्दी ही छोड़ देते हैं, जिससे वो दुनिया के सफल और अमीर बनते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि वो ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिससे दुनिया के सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं। गुरु ने थोड़ा गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर तुम में ऐसी कोई आदत है जो इन 9 में इंक्लूड है तो उसे आज ही छोड़ दो। सबसे पहली बात, आदत। जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में कभी नहीं टोकते, उसे अपना वक्त या बात पूरी करने देते हैं। ये आदत दुनिया के हर व्यक्ति जो सफल है उसमें पाई जाती है कि वो सामने वाले को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं, उससे कभी बीच में नहीं टोकते। वो सामने वाली बात को पूरा ध्यान से सुनते हैं, और ना केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वो जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर बातें नहीं सुनते, वो सामने वाले के नजरिए और भावनाओं को समझने के लिए उसको सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती सामने वाले को सुनता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देता है। इसलिए एक सफल व्यक्ति लोगों को बातों को ध्यान से सुनने की आदत अपना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोगों की बातों की ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले बातों को जवाब देने के लिए ही सुनते हैं। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनने और उससे बीच में ही टोक देने का 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि हम उस बात को ही भूल जाएं, या वह उस बात को भूल जाए, और वो इसे अपना अपमान समझकर पूरी बात बताए ही ना, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबी के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं, मैं कमाई तो कर लेता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे साथ नहीं दिया। ये जो हमारी आदत है, जो हम दूसरों को दोष देते हैं, तो वो हमें क्षणिक खुशी दे सकती है, हमारे घमंड को बता सकती है, लेकिन ये आदत व्यक्ति को असफल बना के रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारियों सुन लेते हैं।
और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और न ही खुद से नकारात्मक बातें किया करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में न तो नकारात्मक बोलता है और न ही ज़्यादा सोचता है। अगर नहीं हो पाया तो, अगर मैं असफल हो गया तो मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत खराब है। ये सारी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उनसे बचाने के लिए सकारात्मक काम करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। चौथी और आदत, सबसे महत्वपूर्ण आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यही नहीं पता उसे जाना कहाँ है और उसे वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो अपनी काबिलियत, वो अपने जीवन का पोटेंशियल कैसे पहचान पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर वो काम कर रहा है। ज्यादा व्यक्ति असफल केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये चीजें, ये लक्ष्य हमें अपनाने चाहिए। हमारी जागरूकता हमारा सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका उपयोग हम विचारों का शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं, और इसी वजह से ये चीजें होती हैं। अगली आदत के बारे में बात करते हैं। गुरु ने कहा, पांचवी आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वो दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बुराई, बेइज्जती नहीं करता जब तक वो अगला व्यक्ति उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर ना करते। वो ऐसा करता है जिसके पास उससे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, दिखने में उससे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएं, चाहे वो घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, कोई भिखारी या कोई हो। एक समझदार व्यक्ति उसे कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा और अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का भी प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वो अपने नीचे वाले लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते, इसलिए वो कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए जो लोग कामयाब होते हैं वो कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठी आदत जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते वो है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना, अभी मन नहीं, मौसम अच्छा नहीं, रात में करूंगा, सुबह जल्दी उठकर करूंगा, कल करूंगा। ये सब बहानों से कोसों दूर रहते हैं सफल लोग। वो कर्मशील रहते हैं, काम को तुरंत कंप्लीट करने का भरोसा रखते हैं। वो इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं, जब करना मुझे ही है तो कल पर क्यों टालना, इसे अभी करके खत्म करता हूं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो अक्सर काम को टालते रहते हैं, और काम को टालने से एक व्यक्ति को तुरंत आनंद महसूस तो होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वो चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर में जिंदगी में आपको सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो, और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं। वो बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं।
और उससे सीखने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति ये बात बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे दो में से एक चीज मिलती है, सफलता या बहाने। चुनना उसे ही है, और जो सच्ची सफलता की चाहत रखता है वो हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है, और जो नाकामयाब होता है वो बहाने ढूंढता रहता है जिम्मेदारियों के दूर भागने का। शिकायत करता रहता है कि आखिर वो इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा, और सच में उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा व्यक्ति बना देती है और वो जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ये बहाने टाल मटोल करना बंद कर दीजिए। 8वीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना और बात बात पे दूसरों से बहस करना मूर्खता की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं, जो कमियां निकालने लगते हैं व्यक्ति में। और ये आदत ना चाहते हुए भी अपनी आदत से व्यक्ति लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। सफलता की राह पर वह खुद एक बड़ा बाधक बन जाता है। अगली आदत, जो सफल और अमीर हैं वो जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस या किसी की बुराई करना अपना वक्त समय बर्बाद करना है। जिस समय को ऊर्जा को वो अपने दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे वो उन्होंने व्यर्थ कर दी। इसीलिए कई मौकों पर समझदार व्यक्ति सही इंफॉर्मेशन होने के बाद भी सामने वाले की बुराई करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि वो सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा, मानसिक शांति और समय को नहीं बर्बाद करना चाहते। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र कर अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद कर दीजिए। 9वीं और आखिरी आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं वो मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर ये मदिरापान, धूम्रपान लोगों को क्या देता है? ये उन्हें कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति का दान देता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी सफलता के पूरी दृढ़ता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा होता है, काम में ही शांति मिलती है। ये सब नशे तो उनके लिए हैं जो अपने काम को टालते हैं और एक मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को वो नशीले पदार्थ से बुलाने की प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहां भी असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गई, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी उन आदतों को अपनाएं जो हमने इस वीडियो में बताई हैं। आदतों को न अपनाएं जो इस वीडियो में नकारी गई हैं, जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है। आप भी उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो और लोग छूते हैं। आप भी सफल हो सकते हैं। वीडियो को यही खत्म करते हैं। आने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, यह मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।